26,300 के आसपास ही है निफ्टी और वहीं रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसलिए तीनों अपने आप में ऐसे कारण हैं कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रह लें तो ज़्यादा सेफ्टी है। जी, मतलब ये कि अभी निफ्टी को भी नया हाई बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। बैंक निफ्टी ने तो बना लिया और आप एक तरह से कह रहे हैं कि टारगेट जो था साइकिल टारगेट एक बड़ा टारगेट वो पूरा कर चुका है लगभग। तो यहाँ से आगे उसका बढ़ना जो है वो ज़्यादा खतरनाक ही होगा, नहीं बढ़े, थोड़ा करेक्शन करे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा इसके लंबी अवधि के सेहत के लिए। लेकिन फ़िलहाल अब अगर निफ्टी को भी अगर नए हाई की तरफ नहीं जाना है यानी 26,300 पार नहीं करना है, तो फिर नए हफ्ते में इसके लिए क्या रेंज रहेगी? तो पहली चीज़ राजीव जी, ये साइकिल टारगेट नहीं है। साइकिल टारगेट हमारा 28 एंड हाफ के ऊपर ही आएगा, उसके पहले नहीं, नहीं वो आएगा। बैंक के लिए कहा मैंने। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि निफ्टी को जल्दबाजी होनी नहीं चाहिए न्यू हाई बनाने की। यहाँ पे पॉज़ लेना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए। मेबी जो सेकंड हाफ ऑफ दिसंबर में जो सैंटा रैली अक्रॉस द ग्लोब आती है, इन केस पोस्ट द करेक्शन इन यूएस मार्केट इंडिसेस अगर आती है तो हो सकता है। अदरवाइज निफ्टी को इतनी जल्दबाजी होगी नहीं, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है प्रीवियस हाई के पहुंचने के पास और उसके बाद आपको हायर टॉप बनाने के बाद वहां पे बाजार फिसलते हैं, वहां पे एक क्वेश्चन आता है और फिर जो नेक्स्ट फ्लिप आता है। देखिए, बाजार को एक ट्रिगर चाहिए। हमारे पास नवंबर में एज सच एक ही ट्रिगर है, वो है ट्रेड डील का। अगर कुछ फेवरेबल आ गया तब तो फिर गैप अप है, उसमें कोई डिस्कशन डिबेट नहीं हो सकता है। उसके अलावा देर इज नो अदर ट्रिगर इन द ऑफिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर। दिसंबर में रहेगा, जो कि ग्लोबल रैली अगर फेल होती है तब, तो हमारे पास ट्रिगर्स हमको ढूंढने हैं कि बाजार को एक तेजी से ऊपर इस लेवल से क्या निकाल सकता है। बिकॉज यहां से अगर ऊपर निकलना है तो शॉर्ट स्क्वीज चाहिए। शॉर्ट स्क्वीज के लिए इवेंट चाहिए। इवेंट हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ट्रेड डील है। अब वो ट्रेड डील कैसा होता है, उसमें क्या होता है, कब अनाउंस होता है, पता नहीं है। लेकिन एक वो फिलिप है, हुआ तो फिर ठीक है, नहीं हुआ तो दिसंबर 15 के बाद का एक ट्रिगर है, वो हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास जनवरी सेकेंड वीक से ट्रिगर है। ट्रिगर्स हैं और मेरा ऐसा मानना रहेगा कि अगर जनवरी सेकेंड वीक से वो ट्रिगर लगे रिजल्ट वाला, फिर ये सस्टेनेबल रैली होगी। फिर ये हो सकता है कि 1000-1500 पॉइंट की रैली बन जाए। जी, तो फिलहाल मतलब अगर मुझे नए हफ्ते में एक निफ्टी 50 के लिए एक लक्ष्मण रेखा बना कर के रखनी है नीचे, जिसके नीचे अगर थोड़े ट्रेडिंग पोज़ीशंस हैं उनको हल्के कर लेने हैं, वो लक्ष्मण रेखा क्या रहेगी? जैसा मैंने बोला, मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है, तो जो भी बोलूँगा उसमें गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जब क्लियर नहीं है मामला, डेटा तो नहीं है, उसमें वर्ड मीन्स करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। तरीका एक ही है हमारे पास यहाँ पे कि 20 डीएमए के नीचे अगर क्लोज़ हो, तो रिस्क मैनेजमेंट शुरू कर दीजिए। जिस तरह से मैं एनालाइज़ करता हूँ, मैं वहाँ पे डरने वाला नहीं हूँ 20 डीएमए के नीचे। बट माइंड यू, रिस्क मैनेजमेंट अपना शुरू कर दीजिए, बिकॉज़ अर्लियर यू गेट आउट, द बेटर इट इज़ एट दिस जंक्चर। मेरी रिस्क जी। मैनेजमेंट 25,500 के नीचे ही जो स्ट्रक्चरल ट्रिगर होता है, वो वहीं पे होना है। उसके पहले मैं ज़्यादा चिंतित तो फिलहाल नहीं हूँ। प्लस एक पॉइंट मैं ज़रूर बता दूँ कि ये ऐसा सिचुएशन है जिसमें मुझे डे बाय डे इवैल्यूएशन लगेगा। इतना क्लीन डेटा पॉइंट नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि हमारे पास कोई खास ट्रिगर नहीं है ना जिसके बेसिस पे हम चल दें कि नहीं भैया, कल को ट्रेड डील अनाउंस हो गया तो सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस रखे रह जाएंगे, एक तरफ बाजार चल देगा। तो जब नहीं है क्लैरिटी तो नहीं है। तरीका क्या है, समझाता हूँ। पहला तरीका देखिए, एक तरीका ये है कि 26,050 के ऊपर का हमारा ब्रेकआउट है, तो 20,900 के नीचे का क्लोज मैंने पहले भी समझाया होगा कि 20,900 के नीचे का क्लोज विल नॉट बी 25,900 के नीचे का क्लोज विल नॉट बी अ गुड क्लोज। ओके, जी, तो वही मैं तो उसके डर गया था नीचे कि आप लेवल बता रहे हैं।
नहीं सॉरी, कुछ मेरे मुँह से निकल गया हो तो, क्योंकि वो धुन में नहीं, बोलता अभी रहता हूँ आपने ना तो। 20,900 कहा, मैं तो डर गया था। अरे ना, फिर तो गाँव जाना पड़ेगा मुझे, फिर करूँगा क्या मैं यहाँ पे? तो हाँ, तो फिर 25,900 के नीचे का क्लोज़ विल नॉट बी कंसीडर्ड अ गुड क्लोज़। एंड अगर आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दें, तो बाकी मुझे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो अपने आप नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि मेरे पास कोई डेटा है, बट कई चीज़ें होती हैं ना, वो विज़ुअली अनकम्फ़र्टेबल होती हैं, और आप ये समझ जाएँगे कि वो विज़ुअली अनकम्फ़र्टेबल कर देगा। और कई बार जैसे अब मेरे काफ़ी डॉक्टर्स क्लाइंट हैं, मेरा भाई भी डॉक्टर है, तो उन सब से मैं पूछता रहता हूँ, तो दवाई और रिपोर्ट के अलावा ना एक चीज़ बोलते हैं कि क्लिनिकल कंडीशन, वो देख के ही उनको समझ में आ जाता है मरीज़ को। तो वैसे ही इसका भी क्लिनिकल कंडीशन जो है ना, लाइन चार्ट में आपको 25,900 के नीचे ठीक नहीं लगेगा। तो वहीं से शुरुआत कर देनी चाहिए, और मोस्टली मन बता देता है, मन माने ना माने, मन बता देता है कि अब रुक जाना चाहिए।